हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से क्लास 12 का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसके कई लेक्चर्स डाल दिए हैं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला वो होने वाला है सोलेनॉइड और टॉरॉइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करें अपना टॉपिक। तो जैसा कि टॉपिक अपना है सोलेनॉइड, तो सबसे पहले समझते हैं सोलेनॉइड होता क्या है। इस टॉपिक को आपने ऑलरेडी एक बार क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं वहां से। तो सोलेनॉइड क्या होता है, बेसिकली अपने पास एक कॉपर वायर है। आपने वायर देखा होगा जो जनरली आपको इलेक्ट्रिशियन के पास मिल जाएगा, वो कॉपर वायर होता है। तो वो कॉपर वायर जो होता है वो इंसुलेटेड होता है, उसके ऊपर एक वायरलेस की लेयर होती है, ठीक है। उस कॉपर वायर को हमने क्या करा, किसी कार्डबोर्ड लिया हमने, मान लो सपोज सिलेंड्रिकल शेप का, उस पे हमने उसको लपेट दिया, राइट। उसको हम उस पे रैप करते जा रहे हैं, रैप करे जा रहे हैं। लपेट क्यों रहे हैं, सपोर्ट के लिए, है ना। रैप करे जा रहे हैं तो उसकी जो शेप आती है वो प्रॉपर सर्कुलर शेप नहीं होती, क्योंकि उसमें जैसे ही एक ऐसा होता है, देखिए, जैसे एक सर्कल कंप्लीट होने वाला होता है दूसरा सर्किट स्टार्ट हो जाता है, फिर तीसरा स्टार्ट हो जाता है। तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। क्लियर। अब सोलेनॉइड में जो कॉइल्स हमारी बनती है, जो सर्कुलर कॉइल्स बन रही है, इस शेप्स को हम कहते हैं हेलिक्स, ठीक है। जो सर्कुलर ना को क्या कहते हैं, इसको हेलिक्स शेप बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ये हेलिक्स है, इसका जो डायमीटर होता है वो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटा रहता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका कि सोलेनॉइड बनता है कैसे है। तो सोलेनॉइड आपने वैसे ही बना रखा होगा छोटी क्लास में, 7th या 8th में, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। एक आपने कील ले ली इतनी बड़ी वाली, उसके ऊपर जब कॉपर की वायर को ऐसे रैप कर देते हैं, रैप करने के बाद क्या करते हैं, उस पर एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। वो भी वही सेम सोलेनॉइड ही था, ठीक है। अब सोलेनॉइड है, अब आता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है। तो इस सोलेनॉइड को हमने कनेक्ट कर दिया किसी पावर सोर्स से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सोर्सेज को कनेक्ट किया, बैटरी लगाई, तो इसके अंदर यहाँ करंट फ्लो होने लग जाएगा। क्लियर। इसकी लेंथ है कुछ एल, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे एक सर्कुलर कॉइल है ये, ठीक है। एक सर्कुलर कॉइल है, पूरी सर्कल भी ले सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा भी 3D दिखा रहे हैं, इसको हम ऐसे करके दिखा रहे हैं। एक सर्कुलर है कॉइल, उसके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, ऐसे, अगर सर्कुलर फील्ड में ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी क्रिएट होगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनती कैसे है, तो देखिए ध्यान से समझते हैं इसको। अब हम पहले सबसे बात करेंगे इसकी एक्सिस पे, इट मींस इसके सेंटर में, उसके बाद बाकी सेक्शन की बात करते हैं। इसके सेंटर से क्या जाएगी, ये एक बिल्कुल अप्रोक्स एक सर्कल ही है ना। तो पहला कॉइल से जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रही होगी, समझते हैं इसको। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसे जाती है, फिर दूसरा सर्कल मैग्नेटिक फील्ड निकालता है दोनों साइड, वो इसमें ऐड हो जाती है, फिर ये ऐड हो जाती है, ये ऐड 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 होके इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर। ये एक दूसरे को ऐड करते रहते हैं। अब ये तो हो गया सेंटर की, ऊपर क्या होगा, सेम, जैसे ये यहाँ से जाती है तो इसका क्या भी एक्सिस से ऊपर होगी, तो थोड़ा सा इसमें कर्व आता है, ऐसे करते 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 ये थोड़ा सा कर्व यहाँ पे इसका बन जाएगा। तो सेम ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये सर हो जाएगी, ठीक है। क्या है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर वाले सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो कुछ ऐसे बनेगी, और नीचे भी सेम इसका फिनोमेना, राइट। अब देखिए ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो बन रही है इस डायरेक्शन में, राइट। ऐसे बनेगी ना हर पॉइंट पे बाहर की तरफ। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसको देखिए, ये अंदर की तरफ बन रही होगी। तो ये ऊपर वाली और ये अंदर वाली एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल आउट करती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर और नीचे सेक्शन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो काफी वीक होती है, या अप्रोक्स हम ये कह देते हैं कि जीरो हो जाती है। जबकि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है वो विद इन द कॉइल होगी, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी क्रिएट होती है इसमें, ठीक है। तो इसको आप जनरली ऐसे भी बना सकते हैं कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, क्लियर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का नाम वही
यूज कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं हमने इसको ऐसे होल्ड कर लिया, ठीक है, इसको होल्ड कर लिया करंट की डायरेक्शन में, ये होल्ड करा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये इसको होल्ड किया, करंट इसके अंदर ये फ्लो हो रहा है, तो ये जो होगा ये थंब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसकी पोलैरिटी उल्टी कर देंगे तो हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सोलेनॉइड। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, क्लियर। तो ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसके लिए हमने यहाँ पे सोलेनॉइड, चलिए स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सोलेनॉइड बनाते हैं, ठीक है। ये हमने एक सोलेनॉइड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ करंट जा रहा है आई, वापस भी आएगा, ठीक है। इसके पास मान लेते हैं कितने टर्न है, लेट n यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इट मींस जो कैपिटल N है वो हो गया इसकी टोटल लेंथ, सोलेनॉइड, और n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एम्पीरियन सर्कल, उससे पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसकी हमें पता है कैसे बनेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ कुछ मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं। तो यहाँ मैं एक एम्पीरियन लूप बना रहा हूँ, इसका कलर थोड़ा सा अलग रखेंगे सबसे, कि मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ये मान लेते हमने एक एम्पीरियन लूप ये कर लिया, ठीक है। ये बन गया एम्पीरियन लूप, इसका नाम रख दिया हमने यहाँ से ए, पॉइंट बी, सी और डी। इसकी लेंथ मान ली हमने कि एल लेंथ है, क्लियर। तो इस एम्पीरियन लूप में क्या है अपने पास, एक एम्पीरियन लूप या कंडक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं कि कंडक्टर हमने इसके अंदर रख लिया, ठीक है। ये एम्पीरियन लूप एरिया। अब इस एम्पीरियन लूप का हमें क्या निकालना है, इस पे अब हम देखेंगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो B डॉट dl होता है, राइट, ऑफ किसका, सिंपल सा हम निकाल रहे हैं कंडक्टर ABCD, वो बेसिकली किसके बराबर होगा, B डॉट dl, ठीक है, cos थीटा के बराबर, राइट, ABCD होता है, क्लियर। अब B डॉट dl इस ABCD के यहाँ पे हमारे पास कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं हम कि B dl cos A से B, अभी एंगल सबके साथ अभी पुट करेंगे, ठीक है। फिर हो गया AB BC, B dl cos, ठीक है, सबका थीटा ये अभी रख देते हैं, cos थीटा BC हो गया। फिर CD ले लेते हैं, C से D, B dl cos थीटा प्लस B dl cos थीटा, ये हो गया D से A, क्लियर, D से हो गया। अब देखिए A से B की बात करें, A से B, B और dl लेंथ भी हुई है, तो cos कितना आ रहा है यहाँ पे 0। चलिए बात करते हैं BC, B dl cos लेंथ और इसके क्या, ये दोनों एक दूसरे क्या मैग्नेटिक फील्ड लेंथ जो है क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो 90। बात करते हैं हम CD सेक्शन की। अब CD सेक्शन में देखिए अभी बताया CD सेक्शन है ये बाहर वाला है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है 0, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी 0 dl cos थीटा, लास्ट आ गया D से A, तो B dl, इसमें भी एंगल कितना बन रहा है अपना 90 डिग्री, तो cos 90, ठीक है। अब cos 0 होता है अपने पास 1,
तो ये आ गया अपने पास BDL A से B, राइट। ये होता है cos 90 0, ये ऑलरेडी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0, तो यहाँ आ गया 0 cos 90 0। तो मतलब अपने पास आ गया कि ABCD का जो BDL है वो ओनली क्या आ गया B डॉट DL। अब DL का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। DL का इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास आ रहा है कि ABCD है ना, B डॉट DL इक्वल्स टू आ रहा है B ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ DL A से B। ये कितना आ रहा है इंटू L, इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ठीक है। B डॉट DL की इक्वेशन आ गई अपने पास फर्स्ट ABCD, क्लियर। अब हमने अभी पीछे याद हो तो ये पीछे मैंने आपको ये अभी लिखा था पीछे N/L, ठीक है, और N इक्वल्स टू हो गया अपने पास, यहाँ से आ गया NL, ठीक है। अब इसके पास अब ये मान देखिए सिंपल सा समझते हैं कितने टर्न्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 टर्न है ना, सिंपल के 5 टर्न का मैंने यहाँ पे बनाया। इस एक टर्न में अगर 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो 2 टर्न में कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 टर्न में 3 इंटू 2, 4 टर्न में 4 इंटू 2, 8, 5 में 5 इंटू 2, तो n टर्न में कितना हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं है ना, टोटल करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड, तो कितना आ रहा है n इंटू आई, n कितना है NL I, राइट। तो ये आ गया अपने पास I डैश, ठीक है, I डैश आ गया, I डैश आ गया अपने पास, सब कुछ हो गया। अब अपने को क्या करना है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू, अगर याद हो तो एम्पियर्स सर्किट लॉ वो सिंपल से कहता है कि BDL, हम किसको ले रहे हैं यहाँ पे ABCD को, इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट, यहाँ आ गया I डैश, ठीक है, म्यू नॉट I है ना, I क्यों नया जो हमारा टोटल करंट है वो I डैश हमने लिया यहाँ पे, म्यू नॉट I डैश। अब BDL की वैल्यू आई है B डॉट L, चलिए इसकी वैल्यू आई है म्यू नॉट NL I, I से L कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया अपना म्यू नॉट I, म्यू नॉट NI, जिसको हम पढ़ सकते हैं मोनी, है ना, MONI मोनी याद करने के लिए, तो म्यू नॉट NI इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो कहाँ पे हम निकाल रहे हैं इसके, ये हम इसके अंदर निकाले हमने एक्सिस का, इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये, और इसके एक केस है मैग्नेटिक फील्ड एट द किसी भी एंड पे, वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, वन एंड ऑफ किसी भी वन एंड पे जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हाफ बनेगी म्यू नॉट NI बाय 2 या 1/2 म्यू नॉट NI, राइट। तो ये है हमारे पास। अब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टेंस के साथ तो कैसा बनेगा देखिए, तो यहाँ बना देते हैं, ठीक है। नीचे हमने ले लिया डिस्टेंस ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है जो बात करेंगे हम इनसाइड, है ना, कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम रहती है, कांस्टेंट रहेगी, और एंड पे जाते जाते वो कैसे हो जाती है, हमेशा हो जाएगी एंड पे जाते जाते, एंड मतलब ये जो एंड है, तो ये हो गया हमारे पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगी हाफ, ये क्या है एंड, ये भी हो गया अपना, तो ये हो जाएगा हमारा सोलेनॉइड यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको जरा नोट कर लीजिए आप, यहाँ अपना सोलेनॉइड हो गया कंप्लीट, इतना ही है अपनी सिलेबस सोलेनॉइड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना टोरॉइड, बिल्कुल सोलेनॉइड जैसा ही है टोरॉइड। अब टोरॉइड होता क्या है, अपने पास जो सोलेनॉइड थी उसको हमने लिया और उसको ऐसे मोड़ दिया, है ना, ऐसे बैंड कर दिया सर्कुलर शेप में, उसको ज्वाइंट कर दिया, वो बन गया टोरॉइड। देखिए ये रहा सोलेनॉइड, इसको वैसे ज्वाइंट कर दिया तो बन गया अपना टोरॉइड, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। ये देखिए, ये आपने देखा भी होगा कई बार छोटी कई कॉइल्स
सर्किट्स के अंदर जनरली आप उसमें दिख जाएगा, टीवी के सर्किट्स वगैरह में छोटे छोटे इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखोगे, यहाँ छोटे छोटे ऐसे सर्कुलर आपको दिख जाएंगे। और यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये एक इंसुलेटेड मटेरियल पे इसको लपेटा रखा है, दिखे दिख रहा है ना, ये सर्कुलर कॉइल्स है। एक तरफ से यहाँ से क्या आ रहा है, करंट जाएगा आई, और इधर से करंट वापस आएगा। ठीक है, एक तरफ से करंट जा रहा है और एक तरफ से करंट आ रहा है। तो ये हो गया अपना क्या, टोरॉइड। समझ में आया ना टोरॉइड? नहीं आया तो दोबारा समझिए इसको, ऐसे इमेजिनेशन में लेके आते हैं। ये सोलेनॉइड है अपने पास, इसको हमने क्या कर दिया, अब ऐसे मोड़ दिया तो बन गया अपने पास टोरॉइड। अब क्या है, अपने को इस टोरॉइड पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेकिन इस पे ना कैलकुलेट करने के लिए तो क्या, 3 सेक्शन बन रहे हैं। एक तो ये खाली स्पेस, एक यहाँ, और एक ये विद इन कॉइल। तो इन 3 डिफरेंट सेक्शंस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलिए ठीक है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले हम एक क्या बनाते हैं, टोरॉइड बनाते हैं, जिससे अपने को ये इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, एक और सर्कल बनाएंगे, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया सर्कल। ये जा रहा है अपना करंट आई और वापिस आ रहा है आई। ठीक है, ये वो कॉइल। क्लियर? अब इसमें क्या पॉइंट्स लेना है, डिफरेंट पॉइंट्स, और डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमें डिफरेंट क्या करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। तो पहले हम पहले कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है फॉर द पॉइंट एक्सटीरियर टू द सोलेनॉइड। तो एक्सटीरियर के लिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो P डिस्टेंस पे है, ये पहला हमने बना दिया। एक और थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लूप है जो कि सेंटर से, ये P1 पॉइंट है, R1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, क्या है, सेंटर से R1 डिस्टेंस पर है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि B डॉट डी एल, ठीक है, ये P1 पॉइंट के लिए ले लेते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट आई। अब देखिए, ये अपना पहला एम्पीरियल लूप है, इसके अंदर करंट जा रहा है आई, और इस लूप से करंट आ रहा है वापस, है ना, वापस भी कितना आ रहा है अपने पास, आई। तो टोटल करंट एंटरिंग इन सोलेनॉइड, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल करंट कमिंग आउट फ्रॉम सोलेनॉइड, या क्या है अपना टोरॉइड भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम टोरॉइड सोलेनॉइड नहीं, सॉरी टोरॉइड टॉपिक चल रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ भी क्या जाएगा अपना टोरॉइड। तो क्या है, जितना करंट जा रहा है उतना ही आ रहा है, तो टोटल करंट कितना होगा इसके अंदर, इस लूप के अंदर टोटल करंट आ गया 0, दैट इज I इक्वल्स टू 0। अब टोटल करंट इस एम्पीरियन लूप में अगर 0 है तो म्यू नॉट आई में ये I 0 हो जाएगा, तो B डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ये P1 पॉइंट पे, तो B इक्वल्स टू कितना हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आउटसाइड द टोरॉइड वो कितनी रहेगी 0। और ये हम ऑलरेडी वहां भी सोलेनॉइड में भी पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के बाहर वो कितनी है, 0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो हम करेंगे कहीं अंदर। अंदर कहाँ, तो देखिए एक और बनाते हैं इस बार। ये रहा, अब हमने ले लिया अंदर की तरफ, तो इसका जो रेडियस है वो हमने ले लिया R1,
ये P2 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट हो गया ये? सेकंड। फॉर द पॉइंट P2 inside the toroid, कौन सा है ये? ओपन स्पेस वाला इनसाइड। जनरली इनसाइड का मतलब ना हम लोग समझ जाते हैं कि इसके अंदर ही है कहीं, ठीक है। तो ये ले लिया, रेडियस r1 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो टोरॉइड की लिमिट है वो यहाँ से यहाँ तक है ना। इसके अंदर कोई कंडक्टर है नहीं, कोई कंडक्टर दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ एक क्या है, खाली स्पेस है। कैसे? तो ये वाला हमने हिस्सा लिया है, ये वाला देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये वाला इस वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे क्या है, कोई कंडक्टर नहीं है, तो देयर इज नो कंडक्टर इनसाइड द, और कंडक्टर नहीं है तो करंट किसके थ्रू फ्लो होगा? ये करंट जो है वो किसी कंडक्टर में फ्लो होता है ना, तो करंट इसमें क्या होगा? यहाँ भी हो गया जीरो। तो B डॉट DL जो होता है अपने पास P2 पॉइंट के लिए, वो भी क्या होगा? म्यू नॉट आई, करंट जीरो, तो B भी क्या हो गया अगेन, तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हो गई जीरो, ठीक है। बाहर भी जीरो, अंदर भी जीरो। अब अपने पास रह गया एक विद इन द कॉइल। अब इसके लिए और एक बार कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये यहां से एक सर्कल बनाते हैं, ये ड्रॉ नहीं हो रहा इससे, कोई नहीं, हम वैसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे ये बना दिया एक और एम्पीरियन लूप यहाँ पे कंसीडर कर दिया, जिसका रेडियस हमने ले लिया आर रेडियस, ठीक है। पॉइंट P3 पे इसका रेडियस ले लिया R। अब कौन सा पॉइंट लिया हमने? ठीक है, विद इन द कॉइल। तो तीसरा, फॉर द पॉइंट P3 विद इन द टोरॉइड, ठीक है। तो सिंपल सा वही होगा, B डॉट DL इक्वल्स टू BDL, ठीक है। अब बात आती है कि अब देखो B की डायरेक्शन भी उसके अंदर है ना। B और DL क्या है? अंदर की तरफ जा रही है, और L की डायरेक्शन में कितनी होगी? सेम। तो cos कितना हो गया अपने पास? जीरो। तो ये आ गया B इंटू L, ठीक है। cos जीरो होता है 1, L कितना है अपने पास? 2 पाई R। लेंथ कितनी होगी सरकमफेरेंस उसकी? तो 2 पाई R, ठीक है। ये हो गया अपने पास B डॉट DL, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से अब वही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी और उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो टोटल करंट इन टोरॉइड, अभी हमने क्या करा था वहां पे? N इंटू एल किया था, ठीक है। सॉरी, N इंटू आई, और N हो जाता है हमारा N इंटू एल, यानी 2 पाई R N इंटू आई, है ना। वो होता है N इंटू एल। ये कैसे करा? तो N इक्वल्स टू हो गया NL, और लेंथ हो गई इसकी 2 पाई R। तो ये टोटल करंट आ गया इसके अंदर। अब एम्पीयर सर्कुलर रूल लगा दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगा दो। अब सर्किटल लॉ सिंपल सा क्या बोलता है अपना? वो बोलता है कि B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, राइट। तो B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश। वैल्यूज पुट करते हैं। B डॉट DL कितना है? B इंटू 2 पाई R। यहाँ क्या आ रहा है? म्यू नॉट आई डैश कितना है? 2 पाई R एन आई, 2 पाई R खत्म, तो ये आ गया म्यू नॉट एन आई। अगेन म्यू नॉट एन आई, दैट इज हम बोल रहे थे याद करने का भी याद कर सकते हैं, ऐसे लर्न करने के लिए मोनी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या बन रही है? मोनी, यानी म्यू नॉट एन आई। वहां भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। सेम इसलिए क्योंकि सोलेनोइड को जब बैंड कर देते तो ही ये टोरॉइड बन रहा है, कोई स्पेशल कुछ है तो है नहीं अलग से, ठीक है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी? यहाँ पे सेम रहेगी। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए।
अब इन पे कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन अपने पास, अ कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ohm per meter, okay, is used to wind 100 turns solenoid of radius 1 centimeter and length 20 centimeter. Find the EMF of a battery which when connected across the solenoid would produce a magnetic field of 10 to the power minus 2 Tesla near the center of the solenoid. क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर है जिसके पास रेजिस्टेंस कितना है 0.0 ओम है 1 मीटर में, यानी हर मीटर लेंथ पे 0.01 हो गया, तो टोटल लेंथ हमें पता होनी चाहिए, तो हम निकाल देंगे उसके आंसर, ठीक है। तो उसके पास जो टर्न्स हैं वो कितने हैं, वो है 400 टर्न्स, एन अपने पास आ गया 400, ठीक है। रेडियस यहाँ आ गया 1 सेंटीमीटर, इट मींस 1 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट। लेंथ अपने पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर है, 20 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ईएमएफ निकालनी है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे रखी है 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला। सबसे पहले देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनोइड के अंदर होती है मोनी, है ना, म्यू नॉट एन आई। अब ईएमएफ में कैसे कन्वर्ट होगा, तो वो होता है एन इंटू आई इक्वल्स टू होता है ई बाय आर, है ना। आई इक्वल्स टू ई बाय आर, ई निकालना है तो आर मल्टीप्लाई म्यू नॉट एन डिवाइड, तो ईएमएफ इक्वल्स टू हो गया बी इंटू आर और अपॉन में म्यू नॉट एन। अब अपने पास यहाँ पे क्या क्या नहीं है, बी है, म्यू नॉट हमें पता है, आर नहीं है और एन नहीं है, तो पहले एन निकालते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न अपने को दे रखा है 400, चलिए लेंथ दे रखी है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, माइनस 2 को ऊपर ले जाते हैं, 20 से करूंगा तो आ गया 20, ऊपर जाएगा ये आ गया प्लस का 2, दैट इज 2000 मीटर यूनिवर्स, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2000 बन गया, ये भी निकल गया। अब अपने को निकालना है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस देखिए, ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या है, एक ध्यान से अगर देखें 1 मीटर पर 0.0 ओम है ना। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर वो कितना दे रखा है, 0.01 मीटर, ठीक है। और अपने को क्या बोला है, अपने को रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल रेजिस्टेंस के लिए चाहिए अपने पास टोटल लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस यह है आर, इसके लिए होगी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर इंटू एन, है ना। टोटल लेंथ आ गई ये, इंटू अपने को रेजिस्टेंस निकालना तो इससे कर देंगे मल्टीप्लाई पर यूनिट, तो अपना रेजिस्टेंस यानी मीटर से मीटर कट जाएगा, लेंथ इसकी यूनिट आएगी मीटर, वो पर यूनिट मीटर है 0 ओम पर मीटर है ना। ये मीटर से मीटर कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, ये दे रखा है, एन दे रखा है, तो वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई का एज पुट कर दिया मैंने अभी 1 to 10 की पावर माइनस 2, एन दे रखा 400 इंटू 0.01, ठीक है। तो देखिए ये नीचे जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, इसके भी कट गए 2 जीरो, ठीक है। तो अपने पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। ये आ गया रेजिस्टेंस, आ गया रेजिस्टेंस, आ गया एन आ गया, इसमें पुट कर देते हैं, ईएमएफ निकल जाएगा, ठीक है। बी आर 8 पाई आ गया, एन आया 2000, बी दे रखा 10 की पावर माइनस 2, सब कुछ तो आ गया। चलिए तो अपने पास कितना आ रहा है, ईएमएफ बी आर म्यू नॉट एन, बी कितना आया अपने पास अभी 10 की पावर माइनस 2, आर आया 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2, राइट। म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, एन आया है 2000, ठीक है। पाई से तो पाई गया, ये गया 2 पर, 2 से इधर बच गया 1000, ठीक है। ये ऊपर आ गया 10 की पावर माइनस 4, माइनस 7 और ये आ गया 10 की पावर माइनस 4, ये इससे कैंसिल, आंसर आ गया 1, तो ईएमएफ आ गया अपने पास 1 वोल्ट।
1 वोल्ट ईएमएफ अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल wrapped around a toroid has inner radius of 20 centimeter and outer radius of 25 centimeter. If the wire wrapping makes 800 turns and carries a current of 12 ampere, what are the maximum and minimum values of the magnetic field? कह रहा है कॉइल है रैप किया हुआ है किसी टॉरॉइड के राउंड, जिसपे इनर रेडियस आर आई दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर में, ठीक है। और आउटर रेडियस दे रखा आपने 25, तो 25 इंटू 10⁻²। और टर्न जो बन रहे हैं, टोटल टर्न जो बना रहा है 800, ठीक है। करंट आ रहा है उसके पास 12 एम्पियर। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। अब पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, बेसिक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब एन जो होता है वो होता है बेसिकली म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब लेंथ की बात करते हैं, टोरॉइड है तो लेंथ यहाँ पे हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में 2 पाई आर। अब ध्यान से अगर देखें तो दोनों क्वेश्चंस के लिए म्यू नॉट सेम है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट, आर और ये जो है एक दूसरे के इनवर्सली आ रहे हैं। अब जिसका आर ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम, अब जिसका आर कम उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कौन निकालेगा। अब आर जो ज्यादा है, आर आई और आर जो है हमारा इनर और आउटर में से आउटर ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी मैक्सिमम होगी? इनर की। तो हम पहले निकाल लेते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो बी मैक्स, या गया म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर आई। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते तो आंसर अपने पास निकल जाएगा, है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई 10⁻⁷, एन है कितना है 800, आई है 12, 2 पाई आर कितना है 20 इंटू 10⁻⁻², पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, चलिए ये भी गया 10 और इजी हो गया, क्लियर। अब ऊपर आ गया इसको 12 इंटू 8 96, ठीक है। 10⁻⁻7 और 2 ये आ गया 10⁻⁻5, क्लियर। नीचे की बात करें माइनस, ठीक है ठीक, नीचे की बात करें तो यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ये इससे कट जाएगा 10⁻⁻1 जो कि आ रहा है 96 इंटू 10 ये हो जाएगा 4 टेस्ला। तो बी मैक्स आ गया 94 इंटू 10⁻4 टेस्ला। अब कह रहा है कि अपने को बी मिनिमम भी निकाला, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे 2 पाई आर आई की जगह क्या हो जाएगा, आर जो होगा वो आउटर वाला लग जाएगा जो कि 25 इंटू 10⁻⁻², तो वही निकाल लेते हैं बी मिनिमम। बी हो गया म्यू नॉट एन आई 2 पाई आर नॉट, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई 10⁻⁻7 812 2 पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻², तो ये इससे गया 2 पर, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है नहीं, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 25 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करते हैं, इजी हो जाएगा। 1 3 बचेगा 306, ठीक है। ये आ गया 30, 5 पे 5 पे, अब 5 पे जाएगा 1 3 2, ठीक है 32, ये आ गया 64 इंटू 12, तो 64 इंटू 12 8 12 4 6 8 6 7, क्या आ रहा है अपने पास, ऊपर कुछ बचा 7 6 8 10⁻⁻7, ये आ गया -2, तो ये हो गया 10⁻⁻5, ठीक है। एक डेसिमल यहाँ से रखा दूंगा तो ये जाएगा 76.8 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये आ गया मिनिमम, वैल्यू आ गया अपने पास मैक्सिमम।
चलिए इसको भी नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अ लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। व्हाट करंट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसके पास कितने टर्न है? 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, इस बार स्मॉल एन अपने को दे दिया है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 20 मिली टेस्ला, तो मिली मतलब 10⁻⁻⁴। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, तो आई निकालना है तो हो गया बी अपॉन में म्यू नॉट एन। सब कुछ दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 20 इंटू 10⁻⁻3, ये अपने को पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन दे दिया है 20, ये इससे कैंसिल। क्लियर, अब वैल्यू पुट करते हैं तो -3 और ये हो जाएगा +7, तो 10⁻⁴ आ गया, 10⁻⁴ ऊपर, नीचे आ गया 4 इंटू 3.14, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा अपने पास 8 एम्पियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन है द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.20 मीटर हैविंग 120 टर्न्स carrying current I equals to 2.5 ampere. Find the magnetic field in the interior of the solenoid at one end of the, एक सोलेनॉइड लेंथ अपने को गिवन है, ठीक है, टर्न अपने को दे दिया है और करंट दे दिया है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना फर्स्ट केस है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ के लिए अपने पास क्या होता है फॉर्मूला B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और N इक्वल्स टू होता है N बाय L इंटू आई। सारी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ, 4 पाई 10⁻⁻7, राइट। कैपिटल एन अपने को दे रखा 120, आई दे रखा है 2.5, नीचे लेंथ दे रखा है 0.20। इसका पॉइंट लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10⁻², इसका पॉइंट लाएंगे तो यहाँ आएगा 10। क्लियर, ये जा रहा है इस पे 6 पर। चलिए और कुछ कट रहा है, ये जाएगा इस पे 5 के टेबल पे 5 पर, और ये जाएगा 2 पे, ये 2 से गया इधर 2। ठीक है, खत्म सब कुछ, नीचे का तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर आ रही है 12 5 60, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू -7 और 2, ये आ गया 10⁻⁻5। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 100। क्लियर, इस 100 से एक 0 गया, एक इधर आएगा 10⁻⁴ आ गया 4, है ना, -1 और -5 6 आ जाएगा, 10⁻⁻6 आ गया अपने पास। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6 4 = 24, 2 8 12 6 3 = 18, तो 1884 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ये आ गया अपने पास वैल्यू। मिली में करना है तो 1 पॉइंट हो जाएगा ये, सॉरी डेसिमल में स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 1.10⁻³ टेस्ला, ये हो गया इनसाइड। अब कह रहा है एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, सेकंड पार्ट। अब वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड जो होती है वो बेसिकली क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाय 2 होता है, और म्यू नॉट एन आई की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, तो 1.884 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड कर देते 2 से, खत्म, 0.942 इंटू 10⁻⁻3, ये तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा का पूरा सोलेनॉइड कवर कर लिया है, तो इसको एक बार देख लीजिए, कर लीजिए, टॉपिक काफी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।